जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सी महिलाएं पूछती हैं क्या हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी विषय को लेकर के वीडियो बना दिया जाए। बजरंग बाण का पाठ करने के क्या नियम है, क्या खास बातें हैं और कैसे करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ, जिसको करने से आपके सारे मनोरथ पूरे हों। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी और इतनी डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, बजरंग बाण को लेकर के तमाम तरह के लोगों की कन्फ्यूजन है। इस पर मैंने आगे भी वीडियो दिया हुआ है, पर लोगों ने तब उतना लोग देख नहीं रहे थे, तो इसलिए लोगों ने देखा नहीं। बहुत अच्छी तरह से मैंने उसमें बताया था कि क्या है, कैसे है। और आज मैं फिर आप लोगों को जो है यह बता रही हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को एक उपाय बताऊंगी कि अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो ये बजरंग बाण के कौन से उपाय से आप उस दुश्मन का जो है रातों रात वो आपसे दुश्मनी भूल जाएगा और गायब हो जाएगा, समझ लीजिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आगे चलिए मैं बताती हूँ। जैसे श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी। फिर हनुमान जी की कृपा से ही वे रामचरितमानस लिख पाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखा था। ठीक है, तो इसमें आइए जानते हैं कि इसमें आखिर इतनी सावधानी क्या रखनी चाहिए बजरंग बाण में। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, तब तुलसीदास के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए। तभी से माना जाता है कि यह पाठ जो है शत्रुओं पर अचूक वार करता है। तो इसलिए तो बजरंग बाण का पाठ करते क्यों हैं? बहुत से व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हों, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रु को दंड देता है। सच्चे और पवित्र लोग ही इसका पाठ करें। विशेष रूप से मैं ये कहूँगी कि जो लोग सच्चे हों, जिनके हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं हो, द्वेष नहीं हो, वही लोग इस बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसे लोगों को बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। तो हनुमान जी जो है सिर्फ सच्चे और सच्चे और पवित्र लोगों का ही जो है साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है इसका, ये समझ लीजिए। अगर आपने बजरंग बाण का पाठ जो है अच्छे से किया तो आपको इसका परिणाम जो है 21 दिन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए? सावधानी है, बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तब इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से पूर्व इसे सिद्ध करना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए और उतनी बार, जैसे मान लीजिए कि आपको 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, संकल्प लेते हैं तो रुद्राक्ष की माला से आपको पाठ करना चाहिए। यानी कि जैसे एक पाठ किया तो एक माला, एक पाठ किया तो एक माला, इस प्रकार रुद्राक्ष की माला से आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो तो कम से कम 41 दिन का पाठ करिए। नियम पूर्वक आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह जो है
सावधानी है। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हनुमान जी का चित्र या मूर्ति के, अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आपको उपाय यह करना है। देखिए, बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष एक कुश का आसन अगर मिले तो कुश आसन ले लीजिए, अगर कुश आसन नहीं मिलता है तो कोई भी आसन चलेगा, और बैठ करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना करिए। हनुमान जी की एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित करिए और उनके सामने जो है घी या चमेली के तेल का दीपक जलाइए। अगर किसी शत्रु बाधा के लिए कर रहे हैं तो चमेली के तेल का दीपक जलाइए, ठीक है। और उसमें कम से कम 7 लवंग डाल दीजिए और उसके बाद वहीं बैठ जाइए, उसके सामने आप आराम से बजरंग बाण का पाठ। देखिए, वैसे शनिवार के दिन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वैसे मंगलवार को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शनिवार को करिए इसका पाठ तो बेहद मतलब बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है आपने दीपक जला दिया चमेली के तेल का, उसके बाद गूगल की सुगंध फैलाइए, मतलब कुछ धूप जरूर जला दीजिए उनके सामने। उसके बाद हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करिए, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया, तेल, चमेली का तेल थोड़ा सा उनको चढ़ाइए, गुड़ और चना मिक्स करके रखिए, जनेऊ उनको 1 जोड़ा जनेऊ चढ़ाइए, पान का 1 जोड़ा बीड़ा चढ़ाइए। उसके बाद चूरमा का लड्डू अगर रख सकते हैं तो अवश्य रखिए, या तो मौसमी फल, जो भी मौसम चल रहा हो, जिस भी मौसम में आप यह उपाय करना चाहते हो उस मौसम के फल को अवश्य रखिए। देखिए, यह उपाय आपको आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी रोक सकता है, तो इसलिए इस उपाय में बिल्कुल भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप लोग करिए, और स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करना है। अगर लाल वस्त्र नहीं है तो लाल रुमाल ही सर पे रख लीजिए, लेकिन लाल वस्त्र होना चाहिए। जैसे कि घटना हुई, दुर्घटना, राहु केतु, मतलब अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, या किसी मुसीबत में अचानक आ जाना, हनुमान जी आपको इस प्रकार की सारी दुर्घटनाओं से बाहर निकालेंगे। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रह करके इसका पाठ इस प्रकार से करिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने उनके सामने चमेली का तेल का दीपक जला दिया, फिर उनको जो है तेल चढ़ाइए, थोड़ा सा तेल 1 टीपा वहाँ गिरा दीजिए। उसके बाद गुड़ चना मिक्स करके रख दीजिए, उनको 1 जोड़ा जनेऊ चढ़ाइए, और उसके बाद पान का बीड़ा 1 जोड़ा चढ़ा दीजिए। फिर आप उनसे जो है प्रार्थना, चूरमा का लड्डू चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए, नहीं तो मौसमी का फल, जैसा मैंने कहा मौसम के अनुसार जो फल हो, अभी इस टाइम आपको करना है तो इस समय आम का मौसम चल रहा है तो आम का फल आप उनको चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से उनके सामने चढ़ा करके फिर अपना संकल्प लीजिए। महिलाएं जो हैं 21 दिन का लेंगी, और अगर पुरुष करते हैं तो 41 दिन का लेंगे, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ जो है 41 दिन से कम संकल्प लेना बेकार है। मैं जो भी कहना है एकदम स्पष्ट कहूँगी। तो महिलाएं इसलिए 41 दिन तक नहीं ले सकती क्योंकि उनका खंडित हो जाएगा, तो इसलिए महिलाएं या तो 11 दिन का लें या तो 21 दिन का लें, लेकिन पुरुष लोगों को अगर लेना है तो उनको जो है 41 दिन का लेना है। इस प्रकार से 41 दिन का संकल्प लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस चीज़ के लिए भी आप इस उपाय को करना चाहते हों, हनुमान जी से कहिए। उसके बाद जो है आप भगवान श्री गणेश का स्मरण करिए 11 बार। संकल्प तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, लेकिन फिर बता रही हूँ। हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, फूल लेना है, द्रव्य लेना है, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने क्षेत्र का नाम, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो अपने बिल्डिंग का नंबर 102, 104 जो भी हो, चाहे अपने घर का नंबर, चाहे मतलब इस प्रकार से संकल्प लीजिए। मैं इस कार्य के लिए अनुष्ठान ले रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मेरे इस अनुष्ठान को पूरा करिए और मेरे इस संकट को दूर करिए। और सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि यह उपाय घोर संकट आने पे ही करना है। इस प्रकार से आपने संकल्प लेकर के छोड़ देना है। फिर हाथ जो है साफ पानी से धो लेना है। उसके बाद भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करना है आपको, कम से कम मतलब 27 बार, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः 11 बार गणपति गजानंद का आह्वान करिए। 1 सुपारी गणपति गजानंद को भी चढ़ाइए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है भगवान श्री राम के नाम का 27 बार स्मरण करिए, सीताराम सीताराम। उसके बाद आपको देखिए, अब बजरंग बाण आप जितना पाठ कर सकते हो, अगर 51 बार कर सकते हो तो 51 बार करिए, 101 बार कर सकते हो तो 101 बार करिए, 21 बार कर सकते हो तो 21 बार करिए। मतलब ये अपने टाइम के अनुसार आप इसको
मैनेज कर लीजिए। और यह उपाय हो सके तो रात्रि में करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे कहने के हिसाब से मैं आपको कहूँगी कि इस उपाय को रात्रि 7 बजे के बाद करिए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से जो है 21 बार आप जो है बजरंग बाण का पाठ करिए। 41 दिन तक लगातार आपको 21 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। अब 41 दिन तक आपको देखिए, जनेऊ तो रोज़ चढ़ाएंगे नहीं, ठीक, जनेऊ आपको एक दिन ही चढ़ाना है, लेकिन जो पान का बीड़ा है वह आपको रोज़ चढ़ाना है। गुड़ और चने का प्रसाद आपको रोज़ चढ़ाना है, ठीक है। जो चीज़ें मतलब, और जैसे मान लीजिए मौसमी फल जो हुआ वो आप अगर रोज़ चढ़ा सकते हैं तो रोज़ चढ़ाइए, नहीं तो गुड़ चना चढ़ा देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। यह चीज़ें आपको रोज़ चढ़ानी है। जो आपने गणेश जी को सुपारी चढ़ाई है वो उनके सामने रहने दीजिए। रोज़ उनको फूल माला अवश्य पहनाइए। जो भी फूल माला आप अवेलेबल हो आपके पास वही फूल माला पहनाइए। उसके लिए कोई विशेष फूल माला लाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ब्रह्मचर्य का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि यह बहुत ही मतलब सिद्ध उपाय मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्मचर्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। इस प्रकार से जो है आप 41 दिन तक उनकी आराधना करिए। अंत में जब आप 21 बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं तो एक बार श्री राम स्तुति कर लीजिए, हनुमान जी की आरती कर लीजिए। उनको प्रसाद जो है आपने रखा ही है गुड़ चना, वो प्रसाद जो है उनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद वह प्रसाद अपने परिवार में वितरण करिए। प्रसाद इतना ही चढ़ाइए जितना आप समाप्त कर सकें। प्रसाद इतना मत चढ़ाइए कि सुबह तक कहीं इधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है। इस प्रकार से बिल्कुल मत करिए। इस प्रकार से यह जो है अनुष्ठान पूरा करिए। जब आपका जो है जो रोज़ का आपका पान और ये सब निकलेगा डेली का, उसको कहीं शुद्ध जगह या तो मिट्टी के नीचे दबा दिया करिए, फूल पत्ती पान उन जो भी है, और या तो फिर उस जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो आप कर सकते हो करिए। बहुत ही अचूक और बहुत ही सिद्ध उपाय है, यह मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। तो इसलिए इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप बहुत बड़ी किसी मुसीबत में फंसे हो तो यह उपाय आपको समझ जाइए। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हों, चाहे आप जो है किसी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी का संकट हो, चाहे आपको जो है, और हाँ, हनुमान जी को जो है इस प्रकार की, अब ये देख रहे हैं, इससे छोटी भी हो सकती है और ये साइज़ भी हो सकती है। अगर आप मान लीजिए कि ये स्टील का भी आता है, तांबे का भी आता है, पीतल का भी आता है, लोहे का भी आता है और ये प्लास्टिक का भी आता है, मैंने यही चढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरह की गदा जो है एक हनुमान जी के मतलब फ़ोटो के आगे ऐसे एक गदा अवश्य, उस पे जो है जय श्री राम लिख करके गदा पे ऐसे उनके सामने अवश्य रख दीजिएगा। चाहे अगर ऐसे रख सकते हो तो ऐसे रखिए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वहीं कहीं जगह बना के इस तरह उनके किनारे ऐसे खड़ा करके ज़रूर रख दीजिएगा। और जब आपका ये 41 दिन का संकल्प पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको वह सुपारी जो आपने गणेश जी के सामने रखी है और ये गदा, यह ले जा करके हनुमान मंदिर में आपको चढ़ा देना है, हनुमान जी के पास। और बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो भी करना है वो खुद करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि वो हो सकता है उससे पहले ही कर दें, आपको इतने दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन मान लीजिए, देखिए उपाय है, कोई जादू नहीं है। कोई भी उपाय करने में मतलब 21 दिन, 22 दिन, 41 दिन ऐसा लगता ही लगता है। तो इसलिए घबराइएगा मत, आपका काम अवश्य होगा। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और भाव से अवश्य कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।